श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधारे वरनौ रघुवर विमल जश गोदायुक फल पुत्रीन तनु जानी के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु हरऊ कलेश सियावर रामचंद्र की श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार वर्ण और रघुवर विमल जस जो दायक फलचार। पार ब्रह्म परमात्मा भगवान राम के परम कृपा हम सबके ऊपर। पावन धराधाम ग्राम अछोली रायपुर नगर के पावन धराधाम में विराजमान समस्त देवी देवता, आप समस्त धर्मरागी कथा रसिक मानस वृंद श्रोता समाज, आज के आयोजन में प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से विशेष रूप से जन से तन से मन से और धन से सहयोग प्रदान करिए समस्त सहयोगी भैया, आयोजक परिवार के समस्त पदाधिकारी, विद्वत प्रबुद्ध जन श्रोता समाज और जहाँ तक भी इस साधन के माध्यम से हमारा आवाज पहुँच पाते है, आप समस्त नगरवासी के पावन चरण कमल में श्री सरस्वती कला निकेतन मानस परिवार ग्राम भेड़ी कला राजनांदगांव के पायल की जय जोहार। आओ अयोध्या कांड के पावन प्रसंग दोहा क्रमांक 101 के ऊपर आप सबके बीच चर्चा हुई। जी हाँ, पार ब्रह्म परमात्मा भगवान राम वनवास काल में भैया लखन लाल और माता जानकी जी के संग में गंगा के घाट केवट जी के पास जो है पहुँचे हैं। पद पुकारी जलपान करी आप सहित परिवार पीतर पार करे प्रभु पुनि मुदित गए लय पार। भगवान रामला भैया लखन लाला और जानकी जिला केवट जी महाराज गंगा पार करात है। आओ ये जगह के प्रसंग में आप सबके बीच चर्चा करबो। एक पहले आप सबके बीच एक सुंदर भजन।
प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की जय। बोल पिंजरे का तोता राम, बोल पिंजरे का तोता राम रे हरे राम राधे श्याम सिया राम रे हरे राम राधे श्याम सिया राम। बोल पिंजरे का तोता राम, बोल पिंजरे का तोता राम रे हरे राम राधे श्याम सिया राम रे हरे राम राधे श्याम सिया राम। हरे। प्रभु की भक्ति सुबह के जैसी माया है एक ढलती शाम। प्रभु की भक्ति सुबह की जैसी माया है एक ढलती शाम। दुविधा में न तो जाए, माया मिले ना तुझको राम। तू छीन ले भगति अभिराम, तू चुन ले भगति अभिराम रे हरे राम राधे श्याम सिया राम रे हरे राम राधे श्याम सिया राम। बोल पिंजरे का तोता राम, बोल पिंजरे का तोता राम रे हरे राम राधे श्याम सिया राम रे हरे राम राधे श्याम सिया राम रे। चंचल मन को केंद्रित कर श्री हरि जी के चरणों में। चंचल मन को केंद्रित कर श्री हरि जी के चरणों में। भोग विलास में समय गवा, कुछ भी नहीं है सपनों में। छोड़ आलस सकल विश्राम, छोड़ आलस सकल विश्राम रे हरे राम राधे श्याम सिया राम रे हरे राम
सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, सभा में तुलसीदास की जय, सियावर रामचंद्र की जय। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वन्दे वाणि विनायकौ भवानि शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ अभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा शांति स्थामेश्वर पद पखार जलपान करी आप सहित परिवार पीतर पार करहि प्रभु मुनि मुदित गयौ लय पार। श्यावर रामचंद्र की जय। पार ब्रह्म परमात्मा भगवान राम भैया लखनलाल और जगत जननी माता सीता के संग में 14 वर्ष के वनवास आए हैं। माता के कई वरदान में मंगी कि पहला वरदान भरत जी के राज्याभिषेक और दूसरा वरदान जो है पूर्वहुनाथ मनोरथ मोरी मांगहु सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का देहु प्रथम वर भरत ही टीका दूसर वर मांगहु कर जोरी पूर्वनाथ मनोरथ मोरी तापस बेश विशेष उदासी 14 बरस राम बनवासी। जब केकई कथे ये वरदान राजा दशरथ से मांगते तो केकई के वरदान ला पूरा करे के खातिर और राजा दशरथ के सत्य वचन के पालन के खातिर पार ब्रह्म परमात्मा भगवान राम जो है 14 वर्ष के वनवास जो है आज आए। भगवान राम के ये द्वितीय यात्रा है। पहली विश्वामित्र जी महाराज लेगी और सुंदर भगवान राम लक्ष्मण के विवाह के साथ जो है अयोध्यापुरी में वापस आई। एक दूसरा यात्रा है जैन यात्रा डोंगरी के तरफ जाते। जंगल और नगर में बहुत अंतर होते। नगर ला जब हम देखते हैं तो ऐसे लगते कि आदमी अपन दिमाग के बल पे का नहीं बना ली और बड़े बड़े गगनचुंबी इमारत जब शहर में हम देखते हैं तो निश्चित ही आदमी के भोग विलास के तरफ हमार मन जाते और भीतर से एक आवाज आते कि कितना सुख सुविधा और ऐश्वर्य है। लेकिन जंगल के तरफ जब हम जाते हैं और जंगल जब देखते हैं वहाँ कुछ समय जब हम व्यतीत करते हैं तो ऐसे लगते है कि ये दुनिया बनाने वाले पार ब्रह्म परमात्मा कितना सुंदर एक सृष्टि के सृजन है, कितना सुंदर प्राकृतिक वातावरण है। मानो वो पार ब्रह्म परमात्मा के तरफ हमारे भाव जाते हैं। नगर और जंगल में ये भी भाव जो है देखे बर मिलते। आज परमात्मा जो है वनवास काल में आते तो वनवास काल में गंगा घाट में पहुँचते जहाँ बोला सिंहेश्वरपुर में सुंदर सम्मान मिलते। ओकर बाद जो है गंगा नदी के किनारे केवट जी महाराज जब बोल मिलते तो केवट से वार्तालाप होते। गोस्वामी तुलसीदास जी केवट प्रसंग के प्रारंभ जो है करते कि मांगी नावन केवट आना कही तुम्हार मरम में जाना। भगवान राम केवट जिला डोंगा मंगाते। केवट भगवान राम के बात सुनते और डोंगा नहीं लाए। दोनों के बीच बड़ा प्रेम से वार्तालाप होते और भगवान राम जो है हंस देते माता जानकी और लक्ष्मण ला देख करके। सुनी केवट के बहन प्रेम लपेटे अटपटे विहसे करुणा ऐन चितई जानकी लखन। केवट का प्रेम केवल प्रेम है क्योंकि केवट निषाद है। जीवन में कुछ चाह हो और ना मिले तो विषाद है और जीवन में जहाँ कोई चाह ना हो
तो निषाद है, निधन साध है ना, निषाद। जीवन में कोई इच्छा ना हो, केवल परमात्मा के प्रति प्रेम, केवट प्रेम का पूर्ण रूप जो है प्रतिमूर्ति केवट है। और आज गंगा घाट में बैठे, गंगा के ठौरला सुंदर भक्ति के घाट की सुंदर वार्तालाप हुई और केवट जो है तैयार हो जाते। भगवान भी कहते केवट राम रजाय सुपावा और पानी कठौता भरी लय आवा। अति अनुराग उमग अनुरागा चरण सरोज पखारन लागा। केवट जी महाराज जो है सुंदर भगवान राम के चरण लपकार थे। अति आनंद उमग अनुरागा चरण सरोज पखारन लागा। और केवट के ये पैर प्रक्षालन देख करके देवता मन जो है सुंदर फूल के वर्षा करते। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते कि पद पखारी जल पान करी। केवट जी महाराज सुंदर भगवान राम, भैया लखनलाल और माता जानकी तीनों के पांव प्रक्षालन करते, मतलब 6 पैर हो गए है ना तीनों को। हाँ। और ये अवसर सबला प्राप्त होने वाला नहीं है, केवटला बहुत सुंदर अवसर प्राप्त हुई। एकर सेती देवता मन जो है फूल के वर्षा करते। भगवान राम के पांव धोना केवटला धोए बर मिली। रामचरितमानस में भगवान राम के पांव उकर ससुर धोई। जब माता सीता ला दान करीस तो, कन्यादान करीस तो भगवान राम के पांव के प्रक्षालन दशरथ जी महाराज करीस। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखी जनक जी के लिए कि लगे पखारन पाय पंकज प्रेम तन पुलकावली। नभ नगर गान निशान जय धुनि उमग जन चहु दिशि चली। जनक जी महाराज जब पांव पखारी अपन कन्या माता जानकी ला भगवान राम लदीस, वहां भी ढोल निशान आदि जो है बजी और यहाँ भी देवता मन फूल के वर्षा करते। और जनक जी महाराज भी पांव पखार करके जतका भी वधू रीस अर्थात बहू रीस और बेटा रीस तेन मल्ल सुंदर जब ओ जनकपुरी से अयोध्या विराजमान करी और सुंदर बैठा करके ऊपर पांव पछाली। लेकिन आज केवट जी महाराज गंगा घाट में बैठ करके केवट के ठाट बाट देखो, जिन कुछ नहीं करी, केवल भगवान राम अपन घाट में आए जान करके गंगा घाट ला पार कराए के प्रयास करी। और केवट जी के भक्ति के प्रताप देखो, प्रेम के प्रताप देखो। चूंकि भगवान केवल प्रेम में रिश्ते कि इसकी मोहि कपट छियल छिद्र न भावा निर्मल जन मन सो मोहि पावा। राम ही केवल प्रेम प्यारा जान ले हुजो जान निहारा। परमात्मा का चाहिए तो केवल प्रेम। आज प्रेम के कारण भगवान राम जौन जगत के पिता है, जौन त्रिलोकी है, पूरा ब्रह्मांड ला 3 पांव में नाप दी, वामन होकर के गेरीस तो। और ऐसे भी कहे जाते कि पांव के जो देवता है हमारा और आपके पैर में जौन देवता के विराजमान है ओकर नाम वामन ही है। जिल्ला विष्णु बोले जाते, विष्णु के एक रूप वामन, तो वामन देव के वास जो है पैर में है। पद पखारी केवट जी महाराज सुंदर पांव धोई प्रखारी चरणामृत। पांव के पखारन वाला चरणामृत होते, वचन अमृत भी होते, कथा अमृत भी होते है। रामचरितमानस में कथा अमृत है, श्रवण अमृत भी की। चूंकि कथा ला सुनवे तो अमृत जी से लगते एक रसेती, तो संसार अमृत से भरे पड़े हैं। और पांव के प्रक्षालन भगवान के संत महात्मा मन के एला की चरणामृत। पद पखारी पांव लधो करके नारद जी महाराज राजा हिमांचल के यहाँ आई
तो हिमांचल भी जो है नारद जी के पांव पखारी, सुंदर आसन दी पांव पखारी और ओकर बाद सुंदर जो है वचन बोली। तो आज केवट जी महाराज भगवान राम के पांव पखारत है, पद पखारी जल पान करी और सुंदर जो है चरणामृत ला पान करी और पान करे के बाद केवट जी महाराज अपन परिवार ला बुलाते और परिवार ला बुला करके सुंदर भगवान राम ला नाव में बैठा करके गंगा पार कराते। आओ भजन के बाद आप सबके बीच पुनः कथा प्रसंग में चर्चा करबो। बोली श्यावर रामचंद्र की जय। नैया पड़े है मझधार रे सुआ कहाँ भोला। नैया पड़े है मझधार रे सुआ कहाँ भोला। नैया पड़े है मझधार रे सुआ कहाँ भोला। पड़े है मझधार रे सुआ कहाँ भोला। बहरी है नदिया नैये खेवैया। कैसे के जाबे वही पार रे सुआ कहाँ भोला है। कैसे के जाबे वही पार रे सुआ कहाँ भोला। नैया पड़े मझधार रे सुआ कहाँ भोला। नैया पड़े मझधार रे सुआ कहाँ भोला। मंदिर में गए तय मस्जिद में गए। मंदिर मागाए मागाए मन के मैला कबू नहीं धोए। मन की मैला कबूलाई धोए। ओझाला मनिले उबार रे सुआ कहाँ भोला रे। ओझाला मनिले उबार रे सुआ कहाँ भोला। नैया पड़े मझधार रे सुआ कहाँ भोला। नैया पड़े मझधार रे सुआ कहाँ भोला। मतलब के बहिनी औ मतलबिया भाई। मतलब की पहली और मतलबिया भाई। स्वार्थ पर करही जी तोरे बड़ाई। औरत पर करी तोरे बड़ाई। बरखत माती तलवार रे सुआ कहाँ भोला। बरखत
पद पखार जलपान करी आप सहित परिवार पीतर पार करि प्रभु ही पुनि मुदित गयऊ लय पार। केवट जी महाराज भगवान राम के, भैया लखन लाल के और जगत जननी माता सीता के तीनों मूर्ति के पांव ल सुंदर प्रक्षालन करी, सुंदर चरणामृत जो है चरण ल धोली। और केवट जो है भगवान के पांव के पखारण, भगवान के चरणामृत ल जो है स्वयं तो ली, अपन परिवार ल घलो भले लोग लई कमरिला। केवट के बहुत कन परिवार रही से और जतका कन लोग लई करी से सब ल भलईन, कोनो मन 4 झनकीन, कोनो मन 6 झनकीन। तो ये प्रकार से केवट जो है अपन बेटा बेटी मल्ला भलई पूरा परिवार ला और बला करके सुंदर वहु मल्ला भगवान राम के जो है चरणामृत पिलई। मानो केवट जो है भगवान राम के चरण के धूली के महिमा ला जान करके परमात्मा के चरणामृत ला समझ करके वो त्रैलोकी नाथ ला अपन घाट में आए जान करके भक्ति घाट में सुंदर केवट जी के पास भगवान जो है विराजमान है। और होकर पांव के प्रक्षालन के महत्व ला जो है केवट जान करके अपन वर्तमान ला, भविष्य ला और भूत ला तीनों ला सवार डरी। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखी पद पखारी जल पान करी। केवट जी महाराज भगवान राम, भैया लखन लाल और जानकी जी के पांव ला पकार करके सुंदर चरणामृत ली स्वयं और अपन पत्नी और बेटा बेटी जो रीत परिवार भी आप सहित परिवार पूरा परिवार ला बुला ली और परिवार ला बुला करके सुंदर चरणामृत पियाई। होकर बाद गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते पीतर पार करी, पीतर ला पार करी। अब पीतर ला पार करना है तो होकर बर का उपाय है? तो किस वेद शास्त्र पोथी पुराण में पीतर ला हमन जो जल दान करते पितृ श्राद्ध में या अमावस्या के दिन, प्रत्येक अमावस्या को पीतर ला तर्पण किए जा सकते। चूंकि अमावस्या तिथि पीतरों का है तो पीतर ला तर्पण करना चाहिए। जो जल हम हाथ से देते हैं वही जल ला पीतर जो है प्राप्त करते। तो केवट जी महाराज क्या करी, भगवान राम के जौन चरणामृत रही से पांव के धोन रही थे वो चरणामृत ली और गंगा में जा करके सुंदर वो तर्पण करी। तो हेती होती फेंकी से नहीं होती। जब तर्पण करी केवट जी महाराज तो तर्पण के नियम भी है, अपन पुरखा के नाम लेना चाहिए। अगर पिताजी दिवंगत है तो पिताजी के, दादाजी के, अगर माता जी दिवंगत है तो माता जी के, नाना जी के नाम लेकर के तर्पण करना चाहिए पितर जल। चूंकि एकरे से पितर तृप्त होते। रामचरितमानस के भाषा में पितर है, भले ही कोनो माने या ना माने। चूंकि रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे देव धनुज नर नाग खग प्रेत पितर बंदो पद रजनीचर कृपा कर हुआ सर्व। एक से स्पष्ट है कि पितर होते। तो पितर ला तर्पण करी, पितर पार करी प्रभु पुनि मुदित गयो लय पार। ओकर बाद केवट जी जो है सुंदर भगवान राम, भैया लखन लाल और माता जानकी सुंदर अपन नाव में बैठा करके पार करते। और ए दशा जब देवता मन देखते ऊपर से तो बरस सुमन सुर सकल सियाई। और यही सब पुण्य पुंज को नाही, सब फूल के वर्षा करते, केवट के भाग के सराहना करते। आज केवट जो है पूर्व जन्म में कछुआ रही और भगवान विष्णु कहे जाते कि सतयुग में ये क्षीर सागर में जो है विराजमान रही और भगवान विष्णु के चरण के दर्शन करे बर केवट जी महाराज कछुआ के रूप में जब होती जाए तो माता लक्ष्मी जो है केवट हाथ से भगा दे।
और सिर के तरफ जब जाए तो शेषनाग के फुसकाल न सुन करके कछुआ जो है घबरा जाए। ये प्रकार से मन में केवट जी के जो कछुआ के रूप में रही ओकर आस लगे रही। और आज कहना चाहिए केवट के वो आस, केवट के वो प्रयास और परमात्मा के कृपा केवट के ऊपर हुई। सुंदर भगवान राम के पांव लद हुई और धो करके सुंदर जो है नाव में बैठा करके सुंदर जो है केवट भगवान राम जिन संसार के पार लगाने वाला है वो केवट आज पार लगा हुआ है। जेकर नाम ले से जात नाम सुमरत इकबारा नर उतरही भव सिंधु अपारा। ऐसे जेकर नाम है जिन्हें पूरा संसार सागर से संसार के जीवला पार लगाने वाला है। आज वो केवट जो है ये भगवान ला पार लगा हुआ है। धन्य है वो पार ब्रह्म परमात्मा जिन भगत के मान बढ़ाएगा। तीन लोक लजे तीन पांव में नाप दी। ऐसे परमात्मा आज त्रैलोकीनाथ गंगा नदी ला पार जाए भर केवट कर सुंदर जो है केवट के नाव ला अगोरा करी एकर सेती भगत मन कीन कि कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट के नाव चढ़े। चूंकि ओकर आगमन ही भगत के लिए हो। भगत है तू भगवान प्रभु धरे राम तन भूप किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप। केवल भगत मन के कारण ही परमात्मा भगवान राम जो है ये धरा धाम में अवतरित हुए। और आज एक केवट सुंदर प्रेम प्रदान करी भगवान राम और सुंदर केवट के नाव में जो है बैठ करके गंगा नदी ला पार करते। आओ भजन के बाद पुनः आप सबके बीच केवट प्रसंग में जो है चर्चा हुई। चूंकि ये केवल प्रेम और भक्ति का प्रसंग है। बोली श्यावर रामचंद्र की जय। बड़ गहरी भव सागर है बूढ़ जबे नहीं पावे पार भजले मनवा राम रमैया ही तो है जीवन आधार। एक रद्दा और एक ठिकाना राम पौरीला हरि के अत का कहना है राम चरण मां जीवन ना।
ओ सागर है अगम समंदर हाँ ओ सागर है अगम समंदर चलना संभल के भैया ओ सागर है अगम समंदर चलना संभल के भैया होकर डोगा पार उतर कीजिए कर राम भैया होकर डोगा पार उतर कीजिए कर राम भैया ओ सागर हे अगम समंदर चलना संभल के भैया ओ सागर हे अगम समंदर चलना संभल के भैया वो करे डोगा पार उतर कीजिए कर राम भैया वो करे डोगा पार उतर कीजिए कर राम भैया ओ सागर है अगम समंदर राम ओ राम प्रभु माया मा प्रभु मोह मा लोभ माल उठाए रे लोभ माल पटाए रे लोभ माल पटाए रे मर जेला बिचरन नहीं तेला तै बिचराएगे तेला तय बिचराए रे तेला तय बिचराए रे बिन विचार के मन के होते हाँ बिन विचार के मन के होते बिन विवेक के गैया होकर डोंगा पार उतर दीजिए कर राम भैया होकर डोंगा पार उतर दीजिए कर राम भैया ओ सागर हे अगम समंदर चलना संभल के भैया ओ सागर हे अगम समंदर चलना संभल के भैया वो करे डोगा पार उतरी जी कर राम भैया वो करे डोगा पार उतरी जी कर राम भैया ओ सागर है अगम समंदर राम ओ राम राम ओ
जाएगा पिंजरा ले चिड़ैया, ऊपर डोंगा पार उतरी जेकर राम भैया, ऊपर डोंगा पार उतरी जेकर राम के भैया। ओ सागर ही अगम समंदर चलना संभल के भैया, ओ सागर ही अगम समंदर चलना संभल के भैया, ऊपर डोंगा पार उतरी जेकर राम भैया, ऊपर डोंगा पार उतरी जेकर राम भैया। ओ सागर है अगम समंदर राम हो, राम दुर्लभ ले जिंदगी लसंगी फिसलते फिसरा ले रे, फिसलते फिसरा ले रे, फिसलते फिसरा ले रे। नाम जपन के बड़ा महत्तम, नाम जपन के बड़ा महत्तम मिलते राम रमैया, ऊपर डोंगा पार उतरी जेकर राम भैया, ऊपर डोंगा पार उतरी जेकर राम भैया। ओ सागर ही अगम समंदर चलना संभल के भैया, ओ सागर ही अगम समंदर चलना संभल के भैया, ऊपर डूंगा पार उतरी जेकर राम भैया, ऊपर डोंगा 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 पार उतरी जेकर राम भैया। खेवट जी महाराज भगवान राम ल सुंदर नाव में बैठा करके मैया जानकी और भैया लखनलाल जी के संग में सुंदर जो है गंगा पार कराते। गोस्वामी तुलसीदास जी बताते कि उतरी ठाड़ भय सुर सरी रेता, सिया राम गुह लखन समेता। खेवट जी महाराज सुंदर भगवान राम लक्ष्मण और माता जानकी ला गंगा के दूसरा किनारा में ला करके नाव ला खड़ा करते और माता जानकी जो है सबसे पहली नाव से उतरते। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखी सिया पहली उतरी, होकर बाद राम, फिर किसकी गुह लखन समेता। केवट जी महाराज जो है ये प्रकार से रेत में ला करके तीनों मूर्ति ला उतारते। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते सिया राम गुह लखन समेता, अर्थात वो नाव में निषादपति गुहा भी जो है विराजमान है। चूंकि एक केवट जो है एक साधारण नाविक है, गुहा निषाद नहीं है जो डोंगा चला है वो। चूंकि गुहा के साथ लखनलाल जी के वार्ता जो है सिंहेश्वरपुर में बहुत सुंदर ढंग से हो गए और राम के पूरा भेद के जानने वाला ऋषि ये सारी वार्ता एक केवट जी महाराज सुने रही से और सुंदर यही गुहा निषाद से जो है निवेदन करे ऋषि की महाराज ये अवसर मोला आप प्रदान करवाओ।
जेकर माध्यम से मैं भगवान राम भैया लखन लाल और जानकी ला जो है एक गंगा घाट से पार करवाओ। बाबा जी लिखते हैं सिया राम गुह लखन समेता। एक एक शब्द ला एक एक व्यक्ति अगर हम मानन तो 5 मूर्ति होते, सिया राम गुह लखन और समेता अर्थात केवट जी महाराज। और अगर केवट के नाम ला हम गुह मान लें तो चारे हो, है ना। तो 4 झक के नाम लेकर इतना समेता लिखे की जरूरत नहीं, और समेता लिखत है मतलब निश्चित जान ले कि ओम गुहा हरि से। और मानस रहस्य गीता ग्रंथ, गीता प्रेस गोरखपुर के ग्रंथ है, वो में स्पष्ट रूप से जो है भेद दे कि गुह निषाद और ये नाविक जो है गंगा घाट के केवट, ये दोनों अलग अलग है। क्योंकि बहुत दूर तक के जो है ये गुह निषाद के साथ जो है भगवान राम के ये जंगल के यात्रा में हैं, और केवट जी के दर्शन यही होते ये नाविक के रूप में। तो केवट उतरी दंडवत किन्हा, गोस्वामी तुलसीदास जी और लिखित अलग से सिया राम गुह लखन समेता। ओकर बाद ये चारों उतर गए, है ना। चारों के साथ केवट जो है उतरी, और उतर करके केवट उतरी दंडवत किन्ना, और प्रभु सकुच यही नहीं कछु दिन्ना। केवट जी महाराज उतरी और उतर करके प्रणाम करी तो भगवान राम जो है लजा गए। मानो मन में ये विचार आते कि केवट जी महाराज मुलकेरी से यही प्रतिपालो सब परिवारू नहीं जानो और कछ कबारू। केवट बोले रही थे कि एकरे जरिए मोर जो है परिवार चलते, और आज हम अल्लाह पार लगाते तो केवट ल देवर मोर कर कुछ नहीं है। भगवान राम के मन में विचार आई। गोस्वामी तुलसीदास जी तुरंत लिखते पिय ही की सिय जानी निहारी। पिय ही, पिया मतलब पति, ही मतलब हृदय, पति के हृदय को जानने वाली पिय ही की सिय, अर्थात पति की हृदय को जानने वाली सीता जान निहारी, वो जान डरी तुरंत। अब ओकर बाद देखी सो कितना सुंदर भाव दिस गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। भगवान राम के मन में ये विचार आए कि केवट हमला गंगा पार लगा है, ओला कुछ देना चाहिए। अतका कन विचार राम के मन में आए, और सीता जान डरी। किस कैसे जाने तो लिखी पिय ही की, मतलब पति के हृदय की बात जानने वाली सीता। मानो राम सियमय है और सिय राममय है। पति पत्नी ना एक दूसरे के दिल के बात जान लेना चाहिए, जानना चाहिए। यही तो दाम्पत्य जीवन है, यही प्रेम का आधार है। भाव ल देख करके स्वभाव जान लेना चाहिए, या स्वभाव ल देख करके जो है वो कर पति के स्वभाव के भाव के जानने वाली होना चाहिए। पत्नी ला भाव विचार से वाकिफ होना चाहिए। कहे के जरूरत नहीं पड़ी राम ल सीता ला कि केवट ला मैं कुछ देना चाहता हूँ, वो कुछ रखे इसका के। माता सीता स्वयं जान डरी कि भगवान कुछ देना चाहते, और का करी मन मुदरी मन मुदित उतारी। सुंदर प्रसन्न मन से गोस्वामी तुलसीदास जी लिखी सुंदर भाव दी, है ना। देना है, पति के सहयोग करना है, पति के दिल के बात ला पूरा करना है, तो वो कर लिए पत्नी ला मुदित होना चाहिए। मुदित मतलब प्रसन्न मन से, खुशी खुशी से हंस के निकालिस कहना चाहिए, उदास होकर के नहीं। आजकल देखे बर मिलते, है ना। पति कोनो इच्छा कर दी, कोनो ला कहीं दे के, और मान लो पत्नी से ही मंगत है वो वस्तु ला, तब वो कर मन में थोकन संकोच आ जाते। हाँ।
नाराजगी देखे पर मिल जाते, कबू कबू उदासी देखे पर मिल जाते। पर यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे कि पिय ही की सिय जानी निहारी, मनि मुदरी मन मुदित उतारी। सुंदर प्रसन्न मन से माता जानकी जो है मणि के मुंदरीला उतार करके भगवान राम के हाथ में देते और भगवान राम जो है कहो कृपाल ले ही उतराई। भगवान राम जो है केवट लखते कि भैया तय हम अल्लाह गंगा पार करे है, ये तो उतरही है और ये उतरनी जो है ले ले। केवट जी महाराज केवट चरण गहे अकलाई। केवट सुंदर भगवान राम से हाथ जोड़ करके कहते कि महाराज अनाथ आज मैं काहन पावा, मिटे दोष दुख दारिद्रतावा। ये प्रकार से केवट जो है भगवान से कुछ नहीं चाहे और अंत में कहते कि महाराज मोर सब चीज जो है आज मिट गए, जीवन के संताप मिट गए और दोष मिट गए और कहते कि जीवन के दरिद्रता मिट गए। आज मैं कहानी पाहूँ। ये प्रकार से केवट जो है सुंदर भगवान लगत है और केवट ल जो है परमात्मा राम सुंदर भक्ति ला दे करके विदा करते। बहुत किन्न प्रभु लखन सिंह नई कछ केवट ले विदा किन्न करुणा यतन भगत विमल वर दे। सुंदर विमल भक्ति के वरदान दे करके केवट ला जो है भगवान राम विदा करते। आओ पीला बत्ती के संकेत भजन के बाद आप सबके साधन विदा। दुनिया लुटा के पी, दीवाना बन के पी, मस्ताना बन के पी। इससे ज्यादा शौक है तो तेरे गुरु के चरण में जाके पी। इससे ज्यादा शौक है तो तेरे गुरु के चरण में जाके पी। हंसा निकल जाएगा जी तो फिर कौन कहेगा पी। पीले 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 रस मीठा है राम का। जो रस पीने से जुबां पे हो नाम घनश्याम का। मुझे मेरी भक्ति, मुझे मेरी भक्ति कहाँ लेके आई। 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 कहाँ लेके आई, कहाँ लेके आई। कहाँ लेके आई,
मेरी भक्ति भक्ति कहाँ लेके आए। पता जब लगा मेरी हस्ती का मुझको, पता जब लगा मेरी भक्ति का मुझको, पता जब लगा मेरी हस्ती का मुझको, पता जब लगा मेरी भक्ति का मुझको, पता पता जब लगा, जब लगा, पता जब लगा, जब लगा, पता जब लगा, जब लगा, पता जब लगा मेरी भक्ति का मुझको, पता जब लगा मेरी हस्ती का मुझको, पता जब लगा मेरी भक्ति का मुझको, तो बस एक मैं हूँ, तो बस एक मैं हूँ, तो बस एक मैं हूँ, मैं हूँ, तो बस एक मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, तो बस एक मैं हूँ, मैं हूँ। पता जब लगा मेरी भक्ति का मुझको, पता जब लगा मेरी हस्ती का मुझको, पता जब लगा मेरी भक्ति का मुझको, तो बस एक मैं हूँ और कोई ना, मुझे मेरी बातें कहाँ लेके आई, मुझे मेरी भक्ति कहाँ लेके आई। मुझे मेरी भक्ति कहाँ लेके आई, मुझे मेरी भक्ति कहाँ लेके आई। कहाँ लेके आई, कहाँ लेके आई, कहाँ लेके आई, कहाँ लेके आई।
मुझे मेरी भक्ति यहाँ लेके आई। ये मेरी भक्ति यहाँ लेके आई। मेरी भक्ति भक्ति यहाँ लेके आई। ये मेरी भक्ति भक्ति यहाँ लेके आई। कहाँ लेके आई, कहाँ लेके आई। कहाँ लेके आई, कहाँ लेके आई। ओ यहाँ लेके आई, यहाँ लेके आई। कहाँ लेके आई, कहाँ लेके आई। मुझे मेरी भक्ति यहाँ लेके आई। ये मेरी भक्ति यहाँ लेके आई। मुझे मेरी भक्ति कहाँ लेके आई। ये मेरी भक्ति यहाँ लेके आई। ये मेरी भक्ति यहाँ लेके आई। यहाँ लेके प्रेम से बोली राजा रामचंद्र की। श्री राम। अच्छा नहीं लगे श्रीमती, ताली बजा दो। झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए, हंसती है दुनिया हंसाने वाला चाहिए। अरे सभी कहते हैं भगवान नहीं मिलेंगे, सभी कहते हैं कि भगवान नहीं मिलते, पर मिलते हैं भगवान। मिलाने वाला चाहिए, मिलाने वाला चाहिए। अद्भुत आदरणीय भट्टाचार्य जी के लिए दो शब्द करना चाहूंगा। सचमुच में दो दूसरी में आज ऐसा अद्भुत आपकी सुमधुर गीत रहा। किसी के पास कुछ न हो तो हंसती है दुनिया, किसी के पास कुछ न हो तो हंसती है दुनिया, और किसी के पास कुछ हो तो चलती है दुनिया। और आपके पास ऐसा सुमधुर गीत संगीत आवाज के धनी हो तो मिलने के लिए तड़पती है दुनिया, तड़पती है दुनिया, तड़पती है दुनिया। भट्टाचार्य के लिए जोरदार ताली बजा दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी गायन वादन भाषा टीका बहुत सराहनीय रही। आपने कीमती समय निकाल कर इस मानस को सजाया, बहुत बहुत धन्यवाद। आयोजक परिवार एवं समस्त नगरवासी अछोली हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। आप बहुत सुंदर व्याख्या में पिरो रहे थे। आदरणीय देशमुख गुरुजी, अश्वनी देशमुख, जिन्होंने पद पखारी जलपान करी आप सहित परिवार, पीतर पार करी प्रभु पुनि मुदित गयो नहीं पार। रामचरितमानस में एक लौता ऐसा पात्र है जिनका नाम ही नहीं है, लेकिन निषाद वाला जानते केवट के नाम से नाव चलाने वाले। रामचरितमानस में एक ऐसा एक लौता पात्र है जिनका नाम ही नहीं है, जो नाव चलाता है, भगवान को पार लगाता है। गुह निषाद राज, निषादों का राजा है भगवान राम के बाल सखा है। एक ही रुकना बात एक ही विद्यालय में शिक्षा अध्ययन करे। गुह निषाद राज है, लेकिन नाव चलाने वाला, भगवान राम को पार लगाने वाला, जिनका बेनाम है रामचरितमानस में गोस्वामी ने नाम ही नहीं लिखा उनका, और उन्हीं के नाम से आज केवट को जाना जाता है। ऐसा पात्र है। और ये कैसे किया? पहले सोठर में लिखे सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे पटे बेहसे करना चिताई जान की लखन तनय।
केवट ऐसे प्रेम में बांधने के बाद अंत में जैसे नाव भगवान ने 14 वर्ष के वनवास से बताई 14 वर्ष के वनवास हुए हैं। नाव में बिठाए के बाद निषाद राज, माता जानकी, लक्ष्मण और भगवान राम और स्वयं नाव चलाने वाला 4 व्यक्ति 5 व्यक्ति एक साथ नाव में पार कर रहे थे। और पार करते करते नाव को वहीं गोल गोल घुमावत रहे और गोल गोल घुमावत रहे किथे गोल गोल का घुमाते। भगवान अपना 14 वर्ष के वनवास हुए नदी में 14 वर्ष तक आपको घुमाना चाहता हूं, पर काबर एक चीज कि वो नाव में बार बार वही घुमाते कि पद पखारी जलपान करी आप सहित परिवार मेरा पुरखा मन है, कई जन्म के पुरखा मन मर के ही मेरे पड़े है और ये लते पार लगा दे पद पखारी जलपान करी आप सहित परिवार पितर मन पड़े हैं पहली कई जन्म के सियान मन यह पड़े कर हड्डी मन पड़े है पहले अवतार तेकर बाद में तोला पार लगा हूं। ए प्रकार से केवट जी महाराज बहुत सुन केवट पद पखारी जलपान करी बहुत सार गार्भिक व्याख्या आदरणीय देशमुख जी लेके जोरदार सम्मान के साथ ताली बजा दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। गायन वादन भाषा टीका बहुत सराहनीय रही आपके सम्मान के लिए। का नाम बताइए, का नाम बताइए? रूपराम निषाद आप आएंगे और आपका सहयोग के लिए करे छोटी से सम्मान हमारा आयोजक परिवार की ओर से। बबलू यादव शहीद नगर बिरगांव की ओर से 50 रुपए के सम्मान राशि। मैं आयोजक परिवार से निवेदन करना चाहूंगा कि भंवर यादव आप दोनों आइएगा, छोटा सा सम्मान हमारा आयोजक परिवार तक पहुंचाने के कष्ट करेंगे। भंवर यादव जी सरस्वती मानस परिवार कबजदा उपस्थित हो चुके हैं आमंत्रण के साथ। लीजिए संतो। ₹50 की राशि दिए हुए आयोजक परिवार से निवेदन है कि कुछ राशि इकट्ठा करने के लिए एक आध बच्चे को तैयार करें। राजनांदगांव से 110 किलोमीटर की यात्रा करके आए हैं कलाकारों के लिए जोरदार तो ताली बजा दो। बहुत बहुत ₹50 चढ़ाए भाई शहीद नगर से आए हैं और कहे चिंता से चतुराई घटे दुख से घटे शरीर पाप से लक्ष्मी घटे कहे गए दास कबीर। सुन बोलो सिया रामचंद्र की जय। हो गए भाई? वो नहीं बोलेगा लाइव हो रहा भाई। बोल श्री रामचंद्र की लाख लाख शुक्रिया वाह वाह करते हैं। मंच त्यागने का आगाह करते हैं। लीजिए संतो भविष्य में इस मंच को सजाने में कामयाब होते हैं। आने वाले अगस्त वर्षों के साथ आमंत्रण के साथ सादर विदाई। बहुत प्यारा मंडली था। 110 किलोमीटर से यात्रा करके आए। अब ताली तो बजा दो वहां तक। आइए संतो आपको पुनः आमंत्रण सरस्वती मानस परिवार कबजदा।